अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान स्मैश्ड बाय पीएम मोदी इन एससीओ समिट। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमें आर्थिक सहायता करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करके हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आज एक बड़ी घटना हुई और बड़ी घटना हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ जिसको बोलते हैं, उसकी आज समिट मीटिंग थी, यानी शिखर वार्ता जिसको बोलते हैं, तो उसकी आज शिखर वार्ता की आज मीटिंग थी। और वो मीटिंग जो थी वो वर्चुअली थी और वर्चुअली सभी देश उसमें जुड़े थे, जो शंघाई कोऑपरेशन के जो देश हैं, जो आपके 4 जिसमें मध्य एशियाई देश हैं, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी जो 4 हैं, किर्गिज़स्तान है, उसमें कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है, ये 4 हैं। उसके अलावा उसमें रूस है, रशिया और चीन है, भारत और पाकिस्तान है। तो ये उसमें मुख्य देश हैं और अब उसमें कुछ और देश भी सम्मिलित होने वाले हैं। आज उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। मोदी जी ने अध्यक्षता करते हुए जो बातें कही वो है निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य हैं और जो बड़ी बात उन्होंने कही सबके सामने, जबकि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे शी जिनपिंग बैठा हुआ है और वहाँ पे है हमारा पाकिस्तान का सरपरस्त यानी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वहाँ पे, शहबाज शरीफ। और आप जानते हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान वगैरह की इनकी आजकल क्या है, इनकी औकात है, इनकी क्या है, हिसाब किताब है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी कि सीमा पार आतंकवाद का सभ्य देशों के किसी भी संस्था में, सभ्य देशों के किसी भी ग्रुप में कोई स्थान नहीं है और इसको पूरी तरह से इसकी निंदा की जानी चाहिए, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए और जिन लोगों ने ये कार्य कर रखा है उनका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो समर्थन नहीं किया जाना चाहिए जो है ये सीधे सीधे शी जिनपिंग पर केंद्रित था और ये भी कहा कि इसमें किसी भी तरह के डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड वाला मामला भी चीन पर केंद्रित था, क्योंकि चीन जो है वो लगातार पाकिस्तान को सलामती काउंसिल, जिसको हमारे पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी लोग कहते हैं ना, सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ पर बचाता रहता है और वहाँ पर उनके जो छोटे मोटे साजिद मीर जैसे जो उनके टेररिस्ट हैं उनके ऊपर उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से बचाता रहता है। तो ये साफ साफ कह दिया आज प्रधानमंत्री ने इस ग्लोबल फोरम में। ग्लोबल फोरम तो नहीं कहेंगे इसको, रीजनल फोरम में, इस रीजनल फोरम में कह दिया। और ये बात जो है ये आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो G20 की बैठकों में भी लगातार इसके ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि इसके बाद क्या होता है। प्रधानमंत्री का तो अध्यक्षीय भाषण था, अध्यक्षीय भाषण देने के बाद जब पाकिस्तान का नंबर आया तो पाकिस्तान क्या इसका काउंटर देता है, आपको पता है क्या करता है वो? पाकिस्तान भारत का बिना नाम लिए हुए कहता है कि भाई जो है हम लोगों को सलामती काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं उनके से इत्तेफाक रखना चाहिए, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन नंबर 46 है जम्मू और कश्मीर के बारे में, जो एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं कि वो अबेट हो चुका है, क्योंकि अब वो संयुक्त राष्ट्र के जो डिस्प्यूटेड मामले हैं उस संज्ञा में नहीं आता और उसको लिस्ट भी नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उसके 2 मुख्य भाग हैं, 2 मुख्य भाग हैं उसके। और उसका पहला भाग ये कहता है कि पाकिस्तान
अपने सभी मिलिट्री और सिविलियन जितने भी हैं वो महाराजा जम्मू कश्मीर की रियासत से पहले हटाएगा। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि फिर भारत जो है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की दृष्टि से जितने भी पुलिस की या जितनी भी सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी वो उतने सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ रखेगा। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र ने ये पूरी तरह से भारत की भूमि मानते हुए फिर उसके बाद जब ये सब हो जाता है कि ये भारत की भूमि में भारत को पूरा अधिकार है कि वो उसकी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस करे, उसके बाद कहते हैं कि भाई उसके बाद फिर वहाँ पर प्लेबिसिट होगी। खैर ये भी आप अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई ये हमारे नेहरू जी की जो मूर्खता थी बड़ी, उस नेहरू जी की मूर्खता जो माउंटबेटन के कहने से संयुक्त राज्य परिषद सुरक्षा परिषद में चले गए। यानी आपने कभी सोचा है कि जो जीतने वाला देश है वो सुरक्षा परिषद में जाए? सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में वो देश जाते हैं जो हार रहे होते हैं। आपको ध्यान है 1971 में सुरक्षा परिषद में कौन गया था? पाकिस्तान, क्योंकि वो हार रहा था। और यहाँ पर भारत जाता है सुरक्षा परिषद में जबकि वो जीत रहा था। मुजफ्फराबाद से मुश्किल से 20 किलोमीटर था और मुजफ्फराबाद में एक दिन की मार्च चाहिए थी मुजफ्फराबाद जीतने के लिए। पाकिस्तान की फौजें जो थी वो कई स्थानों से तो दुम दबा के और सर पर पैर रख के भाग चुकी थी। बिल्कुल लिटरली जिसको कहते हैं सर पे पैर रख के भागना, उस तरह से भाग चुकी थी। हम मुजफ्फराबाद जीत सकते थे। हमें मीरपुर और कोटली में वहाँ से लगातार ये कॉल आ रही थी कि यहाँ पर नरसंहार होगा, यहाँ पर तुरंत फ़ौज भेजें। शेख अब्दुल्ला ने वहाँ फ़ौज भेजने नहीं दी क्योंकि नेहरू जी ने ये अनौपचारिक वहाँ पर आदेश दे रखे थे कि भाई जब तक शेख अब्दुल्ला ना कह दें तब तक सेनाएं जो है आगे नहीं बढ़ेंगी। यानी शेख अब्दुल्ला को मिलिट्री कमांडर के ऊपर कमांडर बैठा रखा था इस नेहरू चाचा ने। ऐसी अवस्था में यहाँ का एक पूरी तरह से जिस भूभाग को जीता जा सकता था वह नहीं जीत पाए। शेख अब्दुल्ला के अपने इंटरेस्ट थे, वो नहीं चाहता था कि मीरपुरी मुसलमान जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में आए, वो एक छत्र राज्य चाहता था अपना। और नेहरू जी बिल्कुल उसके हिसाब से खेल रहे थे। नेहरू जी को जब बाद में पता चला तो उनको शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करवाना पड़ा। खैर ये विषयांतर हो गया। लेकिन हमारा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता है भाई? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो ये कहता है कि भारत का नाम लिए बिना कि अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। भाई माइनॉरिटीज़ के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं कि साहब कि उनको जो है वो बड़ी तशीदगी का सामना करना पड़ रहा है, उनके जो है वो कत्लेआम हो रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो बता दूं इनको, ये शहबाज शरीफ जो है और शहबाज शरीफ के कई सारे जो हैं वो पीस मैसेंजर भी आजकल घूम रहे हैं यहाँ भारत में। और हमारे भारतीय जो लोग हैं वो इतने भोले होते हैं कि उनको इनकी जो है कोई तजवीज़ ही नहीं समझ में आती। खैर इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे और इनको भी एक्सपोज करेंगे जो अमन की आशा वाले यहाँ घूम रहे हैं दूसरे देशों की नागरिकता लेकर और अमन की आशा के आड़ में जो भारतीय परंपराएं हैं, जो भारतीय शास्त्र हैं, उनकी बिना किसी समझ के उनकी आलोचना करते हुए घूम रहे हैं। उनकी तो हम खबर बाद में लेंगे। लेकिन ये भाई साहब क्या कहते हैं हमारे शहबाज शरीफ जी, जो किसी भी तरह से शरीफ नहीं है वैसे तो हम आपको बता दें, शराफतनामा उनके नाम से लिखा नहीं जा सकता। आपको जानकारी है कि ये जो तथाकथित माइनॉरिटी है जो यहाँ छोड़ दी गई एक फिफ्थ कॉलम की तरह, एक ट्रोजन हॉर्स की तरह यहाँ पर, और छोड़ भी इसलिए दी गई क्योंकि हमारे नेहरू जी जो थे वो इसमें अधिक उनकी रुचि थी मौलाना आज़ाद के कहने से कि भाई ये जब मुस्लिम लीग यहाँ से चली जाएगी तो इन सबको जो है हम कांग्रेस में मिला लेंगे। और उन्होंने किया भी। केरल के अलावा बाकी सब जितने भी मुस्लिम लीगी थे उनको सबको कांग्रेस में ले लिया। कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग का एक परिवर्तित स्वरूप बन गई। लेकिन आज की जो स्थिति है महोदय, मिस्टर शहबाज शरीफ जाकर आपकी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कह दीजिए कि ज़रा देखें कि ये जो तथाकथित माइनॉरिटी है ये कितनी हिंसा करती है। और ये सब जगह हिंसा करती है। फ्रांस में भी हिंसा कर रही है, बेल्जियम में भी हिंसा कर रही है,
स्विट्ज़रलैंड में भी हिंसा कर रही है, जर्मनी में भी हिंसा कर रही है, स्वीडन में भी हिंसा कर रही है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ये तथाकथित माइनॉरिटी जाए और वहां पर वहां की जो शांतिपूर्ण जो उनके बहुसंख्यक समाज है उनके प्रति ये हिंसा न करे, नृशंसता न करे, बर्बरता न करे, उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं के ऊपर जो है वो अपनी निगाह न रखे, उनके साथ दुराचार बलात्कार न करे। ये काम ये भारत में करते हैं। लेकिन भारत में ये है कि भाई भारत में जब ये कार्य करते हैं ये लोग इस प्रकार के, तो भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, क्योंकि वो झेला हुआ है इनको सदियों से, तो वो है चुपचाप नहीं रहता, वो प्रतिकार करता है। और उस प्रतिकार में कुछ तो मारे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो 2014 से आज तक 500 से अधिक हिंदुओं की हत्या की है। तो इनके भी 20-30 मर गए तो वो लिंचिंग नहीं होती। चोरी करते हुए पकड़े गए और उसमें मारपीट हो गई और कोई धराशायी हो गया तो वो लिंचिंग नहीं होती। मियाँ शहबाज शरीफ, आप क्या करते हैं अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ, वो बताने की आवश्यकता है क्या? 15% हिंदू हुआ करते थे पश्चिमी पाकिस्तान में, आज 1% रह गए। यहाँ पर 9% मुसलमान हुआ करते थे, आज 15% हो गए। ये कैसे बढ़ गई इनकी इतनी जनसंख्या? 2/3, 66% इंक्रीज। और आपके यहाँ टोटल कोलैप्स 15% से 1%। और उसके बाद आपके यहाँ जो रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, विशेषकर से हिंदुओं और ईसाइयों पर, जिस प्रकार से बच्चियाँ उठाई जा रही हैं, छोटी बच्चियाँ उठाकर उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन करके बूढ़ों से शादी कराई जा रही है, ये क्या आपके यहाँ सुन्नत हो रही है? अपने आप को तो आप कहते हैं ना आप इस्लामी राज्य हैं, यही है क्या? इसी को आप कहते हैं सुन्नत। फिर उसके बाद अगर कोई कहता है कि साहब क्या आपके यहाँ किसी 50 साल वाले ने किसी 6 साल की बच्ची को पकड़ के उसके साथ में विवाह कर लिया, तो आपको कहते हैं, ये लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं और बताते हैं कि ये पुराना उदाहरण है, तो उसके बाद फिर आप जो अल्लाह गुल्ला कर देते हैं, कहते हैं कि साहब गुस्ताखी हो गई। तुम्हारा देश बर्बरों का देश है, तुम्हारा देश नृशंस, बर्बर, अत्याचारी, बलात्कारी, असभ्य कबीले का एक समूह है शहबाज शरीफ। और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। हमें मालूम है कि तुम ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा नाम ही है टेररिस्तान। बाकी पूरी जो दुनिया है, बाकी जो सारे विश्व हैं, उनको बताते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है इकोनॉमी का वो है आईटी सेक्टर। यानी आईटी सेक्टर का मतलब हमारे यहाँ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आईटी सेक्टर तुम्हारे यहाँ भी है। उसका अर्थ है इंटरनेशनल टेरर। तो मिस्टर इंटरनेशनल टेररिस्ट के सरगना, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए कि यहाँ आके एससीओ समिट पर बजाय यह मानने के कि तुम्हारे यहाँ जो रोग एलिमेंट्स हैं वो तुम्हारे काबू में नहीं है, तुम्हारा देश बिखर रहा है उसके कारण से, और यहाँ आकर कहते हो भारत को कि साहब कि तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ तो माइनॉरिटीज़ इतनी आपे से बाहर हैं कि भाई जगह जगह देखिए अपने अलग सत्ता चलाने का ख्याल देख रही हैं। आपको लगता है कि भारत में यूसीसी के प्रावधान से अधिक समस्या हो रही? यूसीसी तो आके रहेगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान भिखारिस्तान है, टेररिस्तान है, बलात्कारिस्तान है, सब कुछ है, लेकिन वो कभी हिंदुस्तान की बराबरी नहीं कर सकता। मियाँ शहबाज, होश में आओ। जय हिंद, वंदे मातरम।
हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा बिल्कुल एससीओ समिट हुआ है, लेकिन हमारे में सुनने तो यही आ रहा था कि कोई पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को कोई लिफ्ट ही नहीं दी या कोई ऐसा ऑनलाइन ही काम ख़त्म कर दिया है। बाकी वो आप देख ले कि पहले तो पीएम मोदी जी ने अपनी सुनाई है, क्योंकि चाइना को लेकर, इधर पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि जब ये ऐसी मीटिंग होती है तो इसमें सीधी सुना देते हैं पीएम मोदी। जब भी आपने देखा डॉक्टर एस जयशंकर भी नहीं रुकते, लेकिन यहाँ पर अब ये सुनने में आ रहा है कि भाई ये जो शहबाज शरीफ साहब ने देख लो क्या पीएम मोदी ने तो भाई एक सीधा जो टारगेट है ना वो चाइना को ही किया, पाकिस्तान का तो मुझे लगता है उन्होंने, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, उन्होंने नहीं टारगेट किया। उनका जो भी एक फोकस था ना वो चाइना ही था, क्योंकि अब देखो ना एक सही है पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, इन्होंने एक अटेंड किया है मतलब कि वीडियो कॉल पर ही, लेकिन समिट में मतलब कि कुछ एक आप अच्छी बातें भी कर लें, फिर मतलब कि घूम फिर कर वो या मिनोरिटी पर आ जाते हैं और कश्मीर पर आ जाते हैं। मुझे तो लगता था कि कुछ एक मतलब कि शहबाज शरीफ एक सीधे रास्ते पर आएंगे और ठीक बातें करेंगे, कुछ मतलब कि अच्छे ताल्लुकात के बिना पर कुछ बात होगी या कुछ और पर, लेकिन वो उन्होंने नहीं करनी, क्योंकि इसमें चाइना भी शामिल था। अगर शहबाजा कुछ ऐसी चीज़ें करता तो भाई चाइना ने एक शी जिनपिंग ने तो उधर ही भाई एक मतलब कि इसको एक इसकी आंखें निकाल देनी थी, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन ठीक है, आप मिनोरिटी पर बात करें, जब तक आपकी मिनोरिटी सेफ नहीं ना इधर मतलब कि तब तक आप दूसरों पर ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकते और दूसरों पर कीचड़ नहीं मतलब कि उछाल सकते, जब तक आपकी मिनोरिटी एक मुसीबत में है और उनको हर चीज़ का मतलब कि फेस करनी पड़ती है मुश्किलात। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ये जो मीटिंग हो रही है वर्चुअल, इसमें जो है ना वो सबसे बड़ा फ़ायदा शहबाज शरीफ उठाएंगे, क्योंकि जो है ना वो रीजनल के सारे लीडर्स होंगे वहाँ पे, तो ये कोशिश यही करेगा कि जो अभी तक के हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं ना उसके मुताबिक जो है ना वो कुछ कोशिश करेगा कि हम जो है ना वो तल्लुकात को जो है ना वो बेहतर करें अपने हमसायों के साथ। तो उस हवाले से कोई ना कोई अपनी ओपिनियन रखेगा, आपने जो है ना वो लोगों के लिए कुछ थोड़ा बहुत दर्द जो इसके अंदर ये जो जगाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके ऊपर कोई पेश रफ्त करेगा, कि मतलब कोई ओपिनियन रखेगा कि हम जो है ना इस वक्त इन मामलात में गुजर रहे हैं, तो आप जो है ना वो थोड़ा बहुत, चलो पैसे नहीं तो कोई कुछ जो है ना वो हम क्रॉस जो है ना वो अपनी शुरू करें, कोई थोड़ा बहुत लेन देन शुरू कर लें, कोई मतलब अपनी तजारत जो है ना उसको थोड़ा बेहतरी की तरफ ले जाएं। लेकिन जब ये भाई मीटिंग हुई उसके बाद जो है ना वो अब एक उसके अपोजिट रिजल्ट हमारे सामने आए। तो पीएम मोदी जी ने तो खैर मतलब डायरेक्ट टारगेट नहीं किया, या उन्होंने तो एक मतलब क्रॉस बॉर्डर जो है ना वो मामले जो खराब हो रहे हैं उसके ऊपर बात की, या जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो है ना वो मतलब उनका बेसिक जो है ना यही था कि वो चाइना को कुछ जो है ना इस चीज़ के ऊपर समझा रहे थे कि आप जो है ना वो हर दफ़ा जो मामलात में टांग अड़ा देते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। तो लेकिन शहबाज शरीफ भी मतलब काम नहीं थे, उन्होंने खुल के जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर कि भाई माइनॉरिटीज़, तो बिल्कुल भाई उनकी बात ठीक है संजय सर की, कि उन्होंने यही कहा कि आप पहले जो है ना वो ग्राफ देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ग्राफ जो है ना वो कहाँ पे जा रहे हैं, और इंडिया के अंदर जो आप एक स्पेसिफिक आपकी नज़रों में एक ही माइनॉरिटी है और वो है मुस्लिम, तो उनके ग्राफ देख लें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, बाकियों के भी देख लें, लेकिन जो एक स्पेसिफिक इनकी नज़रों में है उनके देख लें, तो वो आपको प्रॉपर फर्क नजर आएगा। और वो ये जानते भी हैं इस चीज़ को, लेकिन जानबूझ के जो है ना वो जिस तरह अब यूसीसी वाला मामला शुरू हुआ तो उसको ये बेस बना के जो है ना वो चीज़ें बोल जाते हैं। लेकिन हम तो भाई यही सोच रहे थे कि इस तरह की कोई बातें नहीं होगी, लेकिन वो फिर वही वो पुराने रोले, वही पुरानी बातें जो है ना उसने दोहरा के जो है ना वो साइड पे हो गया। हालांकि इसका मकसद यही था कि कम से कम जो है ना वो थोड़ा इंटरेक्शन जो है ना वो बढ़े जो हमसाया ममालिक हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो फिर खबरों की जीनत ही बना है और उसका फ़ायदा तो फिर भी नहीं हुआ। लेकिन देखो नेक्स्ट क्या होता है, ये तो चीज़ें आगे देखेंगे तो पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।